और उसकी सौतेली माँ। अध्याय 1। गांव की प्यारी गौरी। किसी गांव में रामलाल नाम का एक दयालु किसान रहता था। वह पशुओं से बहुत प्रेम करता था, विशेष रूप से अपनी गाय गौरी से। गौरी एक सुंदर और दयालु गाय थी जिसकी आंखों में ममता झलकती थी। वह प्रतिदिन खेतों में जाती, हरी घास चरती और शाम को रामलाल के घर लौटकर ताज़ा दूध देती। गांव में सभी लोग गौरी को पसंद करते थे क्योंकि वह सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। बच्चे उसके साथ खेलते और महिलाएं उसके दूध से स्वादिष्ट माखन और दही बनाती। रामलाल भी गौरी को अपनी बेटी की तरह मानता था। गौरी का जीवन सुखमय था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी खुशियों पर जल्द ही संकट आने वाला था। अध्याय 2। नई मां की आहट। रामलाल की पत्नी का देहांत हो चुका था। कुछ वर्षों बाद गांव वालों के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी कमला शहर से आई थी और उसे पशुओं से ज्यादा लगाव नहीं था। हालांकि शुरुआत में वह गौरी के प्रति सामान्य व्यवहार करती रही। धीरे धीरे कमला का स्वभाव कठोर होता गया। उसे गौरी का घर में इतना महत्व मिलना पसंद नहीं था। वह उसे अधिक चारा नहीं देती, समय पर पानी नहीं देती और कई बार डांटकर भगाने की कोशिश करती। गौरी यह सब चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता था कि उसकी माँ जैसी मालकिन अब इतनी बदल क्यों गई है। वह अपने पुराने दिनों को याद करके उदास रहने लगी। अध्याय 3। अत्याचार की हाद। समय बीतने के साथ कमला का व्यवहार और खराब होता गया। अब वह गौरी को भूखा प्यासा रखने लगी। यदि गौरी गलती से घर के अंदर आ जाती तो वह उसे डंडे से मारती और रामलाल को ये कहकर भड़का देती कि गाय बहुत परेशान करती है। रामलाल अपने कामों में व्यस्त रहता और कमला की बातों में आकर चुप रह जाता। एक दिन कमला ने गुस्से में आकर गौरी को घर से निकाल दिया। उसे लगा कि अब गौरी वापस नहीं आएगी और उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। बेचारी गौरी भटकती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। गौरी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसे इस तरह घर से निकाल दिया गया। अध्याय 4। जंगल का संघर्ष। जंगल में पहली रात गौरी के लिए बहुत कठिन थी। उसे ठंड लग रही थी और भूख भी बहुत तेज थी। वह कभी इधर उधर देखती, कभी जोर जोर से रंभाती, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह होते ही उसने खाने के लिए कुछ घास खोजी, लेकिन गांव की हरी भरी घास की तुलना में जंगल की सूखी घास उसे अच्छी नहीं लगी। फिर भी भूख मिटाने के लिए उसे वही खाना पड़ा। धीरे धीरे उसने जंगल के अन्य जानवरों से दोस्ती करनी शुरू की। एक बुद्धिमान हाथी ने उसे बताया कि जंगल में रहने के लिए उसे सतर्क रहना होगा। एक तोते ने उसे पेड़ों के फल खाने की सलाह दी। एक हिरण ने उसे जंगल में सुरक्षित रहने के तरीके बताए, लेकिन खतरे भी थे। एक दिन एक भूखा बाघ गौरी पर हमला करने ही वाला था कि हाथी ने समय पर आकर उसे बचा लिया। गौरी अब समझ चुकी थी कि जंगल में जीवित रहना आसान नहीं था। वह अपने पुराने दिनों को याद करके रोती रहती, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अध्याय 5। किसान का पश्चाताप। गौरी के चले जाने के बाद रामलाल को उसकी कमी महसूस होने लगी। दूध की मात्रा घट गई थी और घर में उदासी छा गई थी। गांव वाले भी पूछने लगे कि गौरी कहाँ गई। जब रामलाल को सच्चाई का पता चला कि कमला ने गौरी को घर से निकाल दिया था, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत जंगल की ओर जाकर गौरी को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद एक दिन उसने देखा कि गौरी एक झरने के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही गौरी ने रामलाल को देखा, वह खुशी से दौड़ पड़ी। रामलाल ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए माफी मांगी। अध्याय 6। गौरी का निर्णय। गौरी ने रामलाल को माफ कर दिया, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि दुनिया में सब कुछ स्थायी नहीं होता। उसने तय किया कि वह अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेगी। रामलाल उसे वापस ले जाना चाहता था, लेकिन गौरी ने जंगल में रहने का फैसला किया। अब वह जंगल में रहकर अन्य कमजोर जानवरों की मदद करने लगी। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही सच्ची ताकत होती है। रामलाल ने उसकी बात समझी और भारी मन से उसे विदा किया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें पशुओं के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। किसी के साथ अन्याय करने से अंत में पछताना ही पड़ता है। साथ ही आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की कीमत समझना भी बहुत जरूरी है। गाय और किसान की कहानी प्रस्तुत करता आपका छोटा भाई प्रताप सिंह चंदेल। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, जो कि हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।